अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो फ़ाइन। और आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ बिकॉज़ आज मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। और अम्मी के घर जाते हुए तो सभी खुश होते हैं, लेकिन मेरा कोई प्री प्लान नहीं था। आज जब मैंने अचानक से हस्बैंड को मैसेज किया कि मैं बहुत लो फ़ील कर रही हूँ, आई विश मैं अम्मी के घर जा पाती, तो उनका मैसेज आया कि उन्होंने मेरी और एमल की फ़्लाइट बुक कर दी है और 6:15 बजे हमारी फ़्लाइट है। इसलिए मैंने जल्दी जल्दी से कपड़े रखे 2 दिन के लिए जो मुझे चाहिए थे, और जल्दी से मैंने अपनी कुछ बेसिक्स पैक की ताकि मैं जल्दी से पहले पैकिंग करूं, उसके बाद मैं रेडी हो जाऊं। ऑलमोस्ट 3 बज चुके थे। अम्मी के घर जाने की एक एक्साइटमेंट ही बिल्कुल अलग होती है। आप बच्चों की तरह एक्साइटेड होते हैं और आप बिल्कुल अलग ही एक आपकी फ़ीलिंग होती है, और दिस फीलिंग कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। आप नहीं बता सकते उस खुशी को लफ्ज़ों में। पैकिंग करते हुए मैं यही सोच रही थी कि मैं अम्मी को भी बताऊं या नहीं बताऊं, बिकॉज़ अभी तक मैंने किसी को भी नहीं बताया था कि आई एम कमिंग। और हस्बैंड ने क्योंकि मुझे सरप्राइज़ दिया था, तो इतनी जल्दी जल्दी में बस मैं सिर्फ पैकिंग कर पाई और रेडी हुई, एमल को रेडी किया। बाकी मैंने अभी तक किसी को भी नहीं बताया था कि मैं आ रही हूँ। बस जल्दी से मैंने अपना जो मुझे चीज़ें चाहिए थी वो पैक की। अयान और मेरी बेटी मेरे साथ नहीं गए थे बिकॉज़ मैं सिर्फ 1-2 दिन के लिए जा रही थी अम्मी से मिलने, और अगर मैं ज़्यादा दिन के लिए जाती तो इन दोनों को ज़रूर लेके जाती। अभी वो दोनों घर पे ही थे और हेल्पर के साथ मैनेज कर लेते हैं वो दोनों, अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि वो दोनों माशाल्लाह बड़े हो गए हैं, तो उनका सच मुझे इतना इशू नहीं होता। एमल को मैंने रेडी कर दिया था नहला के, और उसके बाद मैं ख़ुद फ्रेश हुई और जल्दी से तैयार हुई। फ़्लाइट का टाइम 6:15 है, और मुझे हस्बैंड ने बताया कि वो मुझे पिक करने 5 बजे तक आ जाएंगे। सो 5:15 तक ऑलमोस्ट हम निकलेंगे, और एयरपोर्ट से हमारा घर ऑलमोस्ट 10 मिनट की ड्राइव पे है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट्स ही लगेंगे एयरपोर्ट पे पहुंचने पे। और लेट्स सी, आई एम गोइंग टू शेयर थिंग्स विद यू। और मैं अब मुझे सिर्फ एक चीज़ की टेंशन ये हो रही है कि क्योंकि मैं अम्मी को सरप्राइज़ दे रही हूँ, नोबडी नोज़ दैट आई एम कमिंग। तो मैं रात को जब 6:15 तो यहाँ से टेक ऑफ है, और वहाँ पे पहुँच के मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, बिकॉज़ मैं कभी अकेली गई नहीं। तो इस दफ़ा लेट्स सी कि मैंने यही सोचा है कि मैं जाके वहाँ से कोई एयरपोर्ट से टैक्सी लूँगी, या मैं कोई ऊबर करीम समथिंग लाइक दैट, ताकि मैं अम्मी को सरप्राइज़, मैं उनको देखना चाह रही हूँ कि उनको कैसा लगा, बिकॉज़ ही वाज आल्सो वेटिंग फॉर एमल। उनका बहुत दिल कर रहा था कि एमल के साथ वो टाइम। ऑलमोस्ट 5:15 हम लोग निकले घर से, और एमल सो के उठ गई हुई थी और बहुत फ्रेश फील कर रही थी। शी वॉज़ वेरी हैप्पी दैट शी वॉज़ गोइंग समवेयर। उसको ये तो नहीं पता था कहाँ जा रहे हैं, बट ये वाली एज ऐसी होती है कि आप कहीं भी जा रहे हो यू फील एक्साइटेड। और एयरपोर्ट पहुंच चुके थे हम लोग। जब आप कहीं जा रहे होते हैं तो एक्साइटमेंट की वजह से आपका टाइम ही नहीं गुजर रहा होता, लाइक आपको लगता है कि बस मैं जल्दी से उड़ के पहुंच जाऊं। और अम्मी के घर जाते हुए कुछ ऐसी फीलिंग, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि कितने लकी होते हैं वो लोग जो सेम होम स्टेशन में रह रहे होते हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी मदर के साथ, उसी सिटी में रहना। ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि जब आप अकेले रह रहे होते हैं ना, तो आपको बहुत सारी चीज़ें ख़ुद ही मैनेज करनी पड़ रही होती हैं। कभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, कभी आप ख़ुद बीमार हो जाते हैं, या कुछ ना कुछ की चलता रहता है, तो आपको ये सब कुछ ख़ुद ही मैनेज करना पड़ता है। और ये मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके लिए जो सेम सिटी में रहते हैं। मैं क्योंकि अकेली एमल के साथ जा रही थी, तो मेरे हस्बैंड मुझे अंदर फ़्लाइट तक छोड़ के आए, एंड ही ऑलवेज मेक श्योर कि जब वरना तो हम हर दफ़ा बचाते ही रहते, तो वो मुझे नो बेबी नो अंदर फ़्लाइट तक really छोड़ के आते हैं ताकि कोई मुझे प्रॉब्लम ना हो। आते हुए मेरे पास कोई सामान नहीं था। आई हैड ओनली 1 बैग जो मैंने हैंड कैरी किया था, और मैंने वो इसीलिए हैंड कैरी बनाया था ताकि मुझे बिल्कुल भी टाइम ना लगे लगेज लेने के लिए, क्योंकि आपको लगेज लेने के लिए भी 15-20 मिनट लग जाते हैं, बल्कि कभी कभी आपको आधा घंटा भी लग जाता है। तो इसलिए मैंने जाते हुए एक्साइटमेंट में सिर्फ एक हैंड कैरी बनाया था। और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो ये है ना, मैं देती हूँ फ़ोन आप रखें हुई थी, और हम लोग ऑलमोस्ट मेरा बैग 10 मिनट पहले ही आई थिंक पहुँचे थे। ज़्यादा टाइम पहले हम नहीं गए थे। जब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है तो ऐसे लगता है जैसे टाइम बिल्कुल गुजर ही नहीं रहा, और टाइम जैसे रुक गया हो। और अम्मी के घर जाते हुए आपको जब फैमिली से मिलोगे एक्साइटमेंट होती है, यू हैव सो मेनी प्लान्स, आप बहुत सारा कुछ सोचते हैं कि हम ये करेंगे, हम ऐसे करेंगे। तो फाइनली वी वर अबाउट टू टेक ऑफ, और हम फ़्लाइट में पहुंच चुके थे। और एमल जो थी वो अपने बाबा के पास थी, और बिल्कुल उसको पता था, अब उसको समझ में आ गई थी कि शी वाज़ गोइंग समवेयर, और बाबा उसको छोड़ के
रहे हैं तो बिल्कुल उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे। हमें लगता है कि बच्चे कुछ चीज़ें समझते नहीं हैं, लेकिन बच्चे हमसे ज़्यादा समझदार होते हैं और सब चीज़ें समझ रहे होते हैं। उनको बस सिर्फ ये कि वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते और बोल के नहीं बता पा रहे होते कि वो कैसा फ़ील करें या वो क्या सोच रहे हैं। अदरवाइज़ दे अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग। मैं जैसा कि एक्सपेक्ट कर रही थी कि एमल मुझे बहुत ज़्यादा तंग करेगी, मेरी एक्सपेक्टेशन के ख़िलाफ़ एमल ने मुझे बिल्कुल तंग नहीं किया और बहुत स्मूथ रही फ़्लाइट और इतने आराम से बैठी रही, बिल्कुल रोई नहीं, बिल्कुल तंग नहीं किया। शी केप्ट क्वाइट। बस मैं थोड़ी देर जब थोड़ा सा वो तंग करती थी तो मैं उसको कार्टून्स प्ले कर देती थी या कुछ गेम्स, तो वहीं पे काम डाउन हो जाती थी। और मेरी फ़्लाइट बहुत स्मूथ रही। बहुत ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्लिप्स और बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रिकॉर्ड कर पाई बिकॉज़ मैं एमल के साथ उसको देख रही थी। बार बार क्लिपिंग रिकॉर्ड करना अकेले मुश्किल हो रहा था मेरे लिए, बट स्टिल आई ट्राइड टू कैप्चर फ्यू मोमेंट्स। इट वॉज़ अ सरप्राइज़ फ्रॉम माई हस्बैंड। उन्होंने मुझे ये सरप्राइज़ दिया था क्योंकि बिल्कुल ऐसा कोई इरादा ही नहीं था और कोई प्लान भी नहीं था कि मैं अम्मी की तरफ जा रही हूँ। बस अचानक से उन्होंने जब मैंने उनको बताया तो उन्होंने मेरे लिए ये सरप्राइज़ प्लान किया था और मैं अम्मी को भी आज सरप्राइज़ करने वाली थी। अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लाइट बहुत स्मूथ गुज़री और एक्साइटमेंट जब होती है, खुशी जब होती है ना, तो आपको फ़्लाइट गुज़रने का, टाइम गुज़रने का पता भी नहीं चलता। और जब आप उदास होते हैं, जब आप वापस आ रहे होते हैं ना, तो आपको वो फ़्लाइट इतनी लंबी लग रही होती है, वो 1 डेढ़ घंटा भी आपको लग रहा होता है जैसे कोई 5-6 घंटे में चेंज हो चुका हो। हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके थे। यहाँ पे ये भाई वेट कर रहे थे मेरा पहुँचने का बिकॉज़ मैं एमल के साथ बैग नहीं कैरी कर सकती थी, तो मेरे हस्बैंड ने मेक श्योर किया कि मुझे वहाँ पे भी कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज़ फीलिंग सो हैप्पी एंड ब्लेस्ड दैट ही केयर्स दैट मच। और ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है जब आपके स्पाउस आपको आपकी कंफर्ट का, आपकी चीज़ों का इतना ख़्याल रखते हैं। यहाँ पे हम एमल के स्ट्रॉलर का वेट कर रहे थे जो हमने 2 रोज़ से पहले बुक कर दिया था। उसके बाद मैं बाहर जाके कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मुझे टैक्सी लेनी थी और यहाँ से ये भाई मुझे टैक्सी तक छोड़ के आए थे और उसके बाद मैं रिकॉर्डिंग ज़्यादा नहीं कर पाई। जब मैं घर पहुँची, अम्मी और भाभी दे वर शॉक्ड कि मैं एकदम से बग़ैर किसी को बताए कैसे आ गई हूँ एंड दे वर सो हैप्पी। अम्मी की एक्साइटमेंट, अम्मी की खुशी जो थी ना, दैट वाज समथिंग कि मैं वही देखना चाह रही थी। और बच्चे इतना खुश हो गए थे कि फूफो आ गई हैं और एमल वाज वेरी हैप्पी। पहले शुरू में थोड़ा सा रेजिस्ट कर रही थी लेकिन उसके बाद इतना खुश हो गई बच्चों के साथ। अम्मी ने जब बहन को बताया कि मैं आई हूँ तो वो भी लेट नाइट आ गई और शी कुड नॉट वेट फॉर टुमारो टू मीट, और वो उसी वक्त रात में लेट नाइट आ गई थी। एंड आई वाज सो हैप्पी। मैं इतने दिनों के बाद फैमिली से मिल रही थी, इतने दिनों के बाद हम बैठे, गपशप की, चाय पी, खाना खाया और इतना अच्छा लग रहा था। ठीक हो? तो मुझे मिस किया था? कितना मिस किया था? बहुत ज़्यादा। अच्छा, कितना छो, कितना अच्छा। आनिया, आनिया, ओए होए, इतना प्यार, इतना प्यार। जियान की भी बना रही है वीडियो। वाह आनिया। नेक्स्ट डे हम लोग उठे, नाश्ता वगैरह किया और बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया। मैं बहुत ज़्यादा क्लिप्स रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं 1-1.5 दिन के लिए जो आई थी, मैं बहुत ज़्यादा टाइम अच्छा स्पेंड करना चाह रही थी फैमिली के साथ। रात को हम डिनर पे चले गए, वहाँ पे हमने बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, गपशप की, खाना खाया सब ने इकट्ठे मिलके, तो बहुत अच्छा लगा। कभी कभी कुछ चीज़ें हम प्लान करते हैं और फिर अल्लाह ताला प्लान करते हैं एंड अल्लाह ताला जो प्लान करते हैं दैट इज़ द बेस्ट थिंग। और नो डाउट वक्ती तौर पे परेशानी भी कई दफ़ा होती है, लेकिन अल्लाह ताला की हर बात, हर चीज़ में मसलहत होती है। जब हम डिनर से वापस आए तो अम्मी ने मेरे लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ ये रखा हुआ था कि केक ला के उन्होंने ऑलरेडी रखा हुआ था एंड शी वांटेड मी टू कट इट बिकॉज़ मेरी बर्थडे आ रही थी इस महीने और वो चाह रही थी कि मैं जाने से पहले यहाँ पे उनके साथ भी केक काट। एमल ने वहाँ पे बिल्कुल कुछ भी नहीं खाया था, इसलिए अम्मी ने इसको लेट नाइट खाना खिलाया और अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या हुआ कि मुझे कुछ शायद सूट नहीं किया या व्हाट हैपेंड, मेरी रात में तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और रात को 3 बजे मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा और मुझे इंजेक्शंस लगे, ड्रिप्स लगीं और आई डोंट नो क्या हुआ। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई कि मैंने ऐसा तो
शायद जो हमने डिनर किया था वो सूट नहीं किया। सुबह मैं 9 बजे वापस घर गई हॉस्पिटल से और पूरा दिन लेट के गुजारा। रात को 9 बजे की फ़्लाइट से मैंने वापस आना था, तो ऑलमोस्ट मैं 7:50 पे एयरपोर्ट पे पहुंच चुकी थी। चेक इन करके जब मैं यहाँ पे आके बैठी तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ये 1-2 पेंटिंग्स थी जो मैंने ऑर्डर की हुई थी, अम्मी घर ही आई हुई थी और इनको भी मैंने लेके जाना था साथ आज। और जब मैं पहुंची लाउंज में तो मुझे इतनी ज़्यादा ठंड लगना शुरू हो गई थी, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी। जस्ट गोइंग बैक, आई एम सिटिंग एट द एयरपोर्ट और आई डोंट नो मैं कैसे जा पाऊँगी बिकॉज इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इतनी ज़्यादा बुखार हो रहा है। आई डोंट नो क्या हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आई। सो गोइंग बैक। फ़्लाइट में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगी और मुझे बहुत ज़्यादा बुखार हो गया था, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल से ये टाइम गुज़रा। बट अल्हम्दुलिल्लाह जो यहाँ पे स्टाफ था बहुत कोऑपरेटिव और बहुत केयरिंग था, उन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा, मुझे मेडिसिन भी दी एंड दे टुक अ गुड केयर ऑफ़ मी। एंड मैं यहाँ आके रात को बस सामान रखा घर में और अगेन आई वेंट टू हॉस्पिटल। यहाँ पे मुझे दोबारा ड्रिप्स लगी बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा वीक फ़ील कर रही थी। और रात को सुबह के 4 बजे तक मैं हॉस्पिटल में थी और 4 बजे जब मैं यहाँ से निकली तो हस्बैंड गाड़ी लेने गए और मेरे में बिल्कुल इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं पार्किंग तक चली जाती। मैं यहाँ पे बैठी उनका वेट कर रही थी। और सुबह जब हम लोग घर जा रहे थे 4 बजे तो मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि हम कभी कभी कितना कुछ प्लान करते हैं, कितना कुछ सोचते हैं, लेकिन हमें नहीं पता होता कि क्या हो रहा है या होने जा रहा है। बट बेशक अल्लाह ताला की हर चीज़ में बेहतरी होती है, हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ मसलहत रखी होती है, चाहे वो तकलीफ़ हो, चाहे खुशी हो, गम हो, व्हाटएवर इट इज़, अल्हम्दुलिल्लाह एवरीथिंग इज़ फ्रॉम अल्लाह। तो अल्लाह का शुक्र है हर चीज़ पे। डॉक्टर ने मुझे एडमिट किया था लेकिन बच्चों की वजह से मैं नहीं हॉस्पिटल रह सकती, बच्चे बहुत मुश्किल से मैनेज कर पा रहे थे ऑलरेडी, तो इसलिए मैं कल दोबारा फॉलोअप के लिए जाऊंगी और इंजेक्शंस के लिए। सो दीज़ वर 2 डेज़ ऑफ़ माई लाइफ जो मैंने आप लोगों से शेयर किए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल और अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़ व अमान में रखे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।